नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, बहुत सी चीज़ें इस दुनिया में जिनके बारे में हम लोगों को आज भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतने एडवांस होने के बावजूद टेक्नोलॉजिकली। तो दोस्तों, कुछ प्राकृतिक चीज़ें जिनकी दुनिया हमसे अलग होती है, उनसे कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए और ना कि कोई ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिनसे वो हमारे तरफ अट्रैक्ट हो। तो कहानी इस रूप से शुरू होता है कि नेहा को नया जॉब लगता है मुंबई में। अभी हम सबको ये पता है कि मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा हाई है। तो बहुत सारी जगह पे छानबीन करने के बाद नेहा को एक लेडीज हॉस्टल मिलती है जो गोरेगांव में होती है और जिसका रेंट बजट में होता है। और नेहा को ये पीजी ढूंढने में उसकी स्कूल की सहेली चांदनी मदद करती है। अभी कुछ दिन बहुत अच्छे से जाती है। नेहा और चांदनी दो दोस्त थे ही, उनके साथ कुछ और लड़कियों का भी दोस्ती हो जाती है। तो एक साथ वो लोग बहुत टाइम पास करते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि टाइम पास करते करते बहुत रात को नेहा को ये लगता है कि वो अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करेगी। तो नेहा ये डिसाइड करती है कि रात के 2:30 बजे वो बाजू का रूम का दरवाज़ा खटखटाएगी और दरवाज़ा जब कोई खोलने आएगी वो चुपके से छुप जाएगी, जिससे उनके सहेलियाँ डर जाएगी। तो जैसा करनी वैसा बढ़नी। तो नेहा जब तीसरी बार दरवाज़ा नॉक करता है तो उसकी सहेलियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इस प्लान को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए नेहा ये करती है, अपने ब्लूटूथ स्पीकर से घुंघरू की आवाज़ और बूट पहन के चलने की आवाज़ प्ले कर देती है ठीक उनके रूम के बाहर, जिससे वो कमरे की लड़की लोग और डर जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन से ऐसी तैसी प्रैंक नेहा करती रहती है उसके पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए। तो कुछ हफ्ते गुजरते हैं और नेहा को ये रियलाइज़ होता है कि उसका जो कमरा है वो बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो नेहा ये वहम सोच के चांदनी को बुलाती है, जिससे भी ये सेम चीज़ फील होती है। और कुछ दिनों में ऐसा होने लगता है कि नेहा का नींद बार बार रात में टूटने लगती है 2 से 3 बजे के बीच में, और उसको ये लगने लगता है कि उसकी बाजू में कोई लेटी हुई है। और कुछ हफ्ते बाद नेहा के कमरे से कुछ अजीब बदबू आना चालू हो जाता है, जिसका स्मेल सिर्फ नेहा को और चांदनी को ही आता है। और बाकी जिनको भी उन्होंने बुलाया यह बदबू का स्मेल रिकग्नाइज करने के लिए, तो किसी को कोई भी फाउल स्मेल फील नहीं होता है। तो इतना सब होने के बाद नेहा और चांदनी आपस में ये डिसाइड करते हैं कि रात को वो दोनों साथ में चांदनी के कमरे में सोएंगे और नेहा का कमरा बंद रहेगा रात को। तो कुछ दिन तक सब सही जाता है और नेहा को लगता है कि अब सब नॉर्मल हो चुका है, तो वो अपने कमरे में सोने लौट जाती है, क्योंकि चांदनी को भी ऑफिस के काम के लिए नाइट शिफ्ट करना पड़ता है, जिससे नेहा की नींद खराब होती है। और 2-3 दिन से शुरुआत का सब कुछ सही जाता है, लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद सेम वही रूम में ठंडी लगना चालू हो जाती है। और इस बार कुछ एक अजीब ही चीज़ होती है। तो नेहा के रूम से कच्चा मांस का स्मेल आना चालू हो जाता है। और मैटर ये होता है कि नेहा और चांदनी दोनों ही प्योर वेजिटेरियन हैं। उन्होंने अपने लाइफ में कभी चिकन मटन ट्राई नहीं किया और उनको तो ये स्मेल से पूरा वॉमिट आता है। और वही पुराना कोइंसिडेंस उनके साथ फिर हो जाता है कि नेहा और चांदनी के अलावा किसी को ये स्मेल आता ही नहीं है। तो एक दिन नेहा और चांदनी आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से अपना रूम जो है वो स्विच करेंगे। नेहा चांदनी के रूम पे आएगी और चांदनी नेहा के रूम में जाएगी। तो जैसी कहनी वैसी काम। तो चांदनी जो थी वो थोड़ी कमज़ोर राशि की थी एस्ट्रोलॉजिकली। तो कुछ दिन से चांदनी को ये फील होता है कि चांदनी जब सुबह उठती है उसके शरीर में नाखून मारने का निशान रहता है। और पहले पहले चांदनी क्या करती है, चांदनी इस बात को पूरा इग्नोर करती है, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं। वो ये समझती है कि शायद से कोई रैशेस होंगे या फिर कोई एलर्जी उसको हुआ रहेगा, तो वो इग्नोर करती है। पर जब ये चीज़ रेगुलर होने लगी तो चांदनी भी थोड़ा सा घबरा जाती है और डरना चालू कर देती है। एक दिन रात के 2:30-3 बजे चांदनी का नींद टूट जाता है और चांदनी देखते है कि कोई बैल्कनी में खड़ी है। और चांदनी जब फिर से देखती है अपना चश्मा पहन के, तब उधर कोई नहीं होता है। और रूम का टेम्परेचर चांदनी को नॉर्मल टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और चांदनी को ऐसा लगता है कि उसकी बाजू में कोई लेटी हुई है। कुछ दिन गुजर जाता है और चांदनी में कुछ शॉकिंग चेंजेस होते हैं। तो भी चांदनी जो थी वो बात करने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, वो बहुत कम बोलने लगती है। और चांदनी हमेशा ज़्यादातर रूम में अंधेरे में ही रहती है। और चांदनी जो प्योर वेज थी वो नॉनवेज कंज्यूम करना शुरू कर देती है, और वो भी इतने क्वांटिटी में कि कोई अगर देखेगा तो
तो ये मानेगा ही नहीं कि चांदनी प्योर वेजिटेरियन थी एक टाइम में, और ये वो फर्स्ट टाइम नॉनवेज ट्राई कर रही है। तो ऐसे ही दिन गुजरता है। एक दिन नेहा का नाइट शिफ्ट चल रहा होता है और वो देखती है कि चांदनी अपने आप में कुछ गड़बड़ कर रही है और फ्रिज खोल के बैठी है और कुछ तो वो खा रही है। शुरू शुरू में नेहा ने तो इग्नोर किया, पर चांदनी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी, तो नेहा फ्रस्ट्रेट होकर उठ के जाती है चांदनी को ये बोलने कि थोड़ा कम शोर कर, मेरा कॉल चल रहा है। लेकिन नेहा किचन में जाके जो देखती है, वो देखने के लिए शायद ही वो प्रिपेयर्ड थी मेंटली। तो नेहा ये देखती है कि चांदनी फ्रिज में से कच्चा मांस खा रही है और उसके मुंह से मांस का जो खून है वो बह रहा है, जो चांदनी चाट चाट के खा रही है। तो नेहा जैसे उसको रोकने जाती है, चांदनी उसके साथ अरबी बोलने लगती है। मतलब आप समझ रहे हो, जो बंदी कभी गुजरात से बाहर निकला नहीं, जिसको गुजराती और हिंदी छोड़ के कोई लैंग्वेज आता नहीं, वो प्योर अरबी में बात कर रही है। और अरबिक में अगर बोलेंगे तो चांदनी का एग्जैक्ट वर्ड ये होता है कि सक्तुल अंजमी, जिसका मतलब है मैं सबको मार डालूंगी। और ये बोल के चांदनी जोर जोर से हंसना चालू कर देती है और चार पैर पे चलना चालू कर देती है। नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती है और किसी तरह अपने रूम के बाहर जाती है और पीजी को मालिक और बाकी टेनेंट को ये पूरा कहानी बोलती है। तो जो पीजी के मालिक होते हैं और जो पुराने टेनेंट होते हैं वो बिल्कुल चुप रहते हैं और नेहा को ये सलाह देते हैं कि कोई पंडित या फिर कोई मौलाना को बुला के चांदनी का इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो चांदनी कभी ठीक नहीं हो सकती। और हालात इतना बिगड़ जाता है कि चांदनी अभी खुद को रुबीना के नाम से इंट्रोड्यूस करने लग जाती है और अरबी में बात करने लगती है, वो भी फ्लुएंट। तो इतना कुछ के बाद फाइनली एक मौलाना को बुलाया जाता है जो चांदनी का इलाज करते हैं और एक डब्बे में उस रूह को कैद कर ले जाता है जिसने चांदनी के शरीर में कब्जा किया था। और जाते जाते चांदनी को एक ताबीज़ देता है और ये बोल के जाता है कि उसको कोई खतरा नहीं है। और ईद के पहले वाले दिन, जो इस्लाम में अरफा का दिन माना जाता है, जो सबसे शुभ होता है इस्लाम धर्म में, वही दिन में उसको ये ताबीज़ उतारना है। और उससे पहले अगर चांदनी वो ताबीज़ उतारती है तो उसके जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इतना कुछ होने के बाद नेहा और चांदनी के घर वाले आ जाते हैं और पीजी के ओनर को बहुत दबाव डालते हैं। फिर ये चीज़ सामने आती है कि कुछ 10 साल पहले एक लड़की मुंबई में आती है। तो एक लड़की आती है जिसका नाम होती है रुबीना। तो रुबीना एक स्टूडेंट बन के आई थी मुंबई में, वो पढ़ाई भी करती थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। अभी रुबीना का फैमिली जो था वो बहुत कंजर्वेटिव थे, जो एकदम रुबीना के जॉब के खिलाफ थे। और एक बार ये होता है कि रुबीना अपने गांव, अपने घर वापस जाती है अपने परिवार से मिलने, तो उसका परिवार उसको स्वीकारने से मना कर देते हैं और रुबीना को गांव से निकाल देते हैं। इतनी बेइज्जती, दुख, दर्द, अपमान रुबीना सह नहीं पाती, तो वो अपने रूम में आके खुदकुशी कर लेती है। अपने कमरे का फैन में फंदा लगा के झूल जाती है और तब से रूम नंबर 313 में कोई टेनेंट आज तक रह नहीं पाया। तो दोस्तों, एक आत्मिक आत्मा का ये होता है कि अनटाइमली डेथ की वजह से उनका आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो फंस जाती है इस दुनिया में और तड़पती है। एक अतृप्त आत्मा हमेशा ये चाहती है कि दूसरे लोगों को कैसे तड़पाए। वो लोग अपने साथ एक अलग ही नेगेटिविटी कैरी करते हैं, जिसका ऑरा से समझ आ जाता है कि इंसान को। तो दोस्तों, कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आपका कोई कहानी है तो मेरे ईमेल एड्रेस पर ज़रूर शेयर कीजिए, जो है kushan74@gmail.com। धन्यवाद।